दोस्तों एक दिन पहले आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने खबर दिखाई थी कि जो इजराइल ने हथियार ड्रूज मिलिटेंट को दिए थे सीरिया पर अटैक करने के लिए, जब 41 कबीलों ने हमला किया ड्रूज मिलिटेंट्स पर तो ड्रूज भाग गए और इजराइल के वो हथियार हाथ लग गए 41 कबीलों के, यानी जो कबीले अरब लड़ाके हैं उनके हाथ लग गए और उसी से अब हमला किया जा रहा है। आज कई सारी आपको खबरें दिखा रहा हूं, ये हमले और तेज बढ़ चुके हैं, ड्रूज भाग रहे हैं। अब बार बार ये दावा किया जा रहा है ड्रूज और क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर हमला किया जा रहा है। वहीं इजराइल की भूमिका को छिपाने की कोशिश कैसे पश्चिमी देश कर रहा है वो भी आपको दिखाऊंगा। आज सीरिया के ताजा हालातों में देखिएगा, भीषण गोलीबारी हुई है, कितना नुकसान हुआ है। तीसरी जो खबर है वो अल जुलानी से जुड़ी हुई है, अल जुलानी ने क्या बयान दिया। और चौथी सबसे बड़ी खबर यह कि इस पूरे संघर्ष में अब हूती लड़ाकों की एंट्री हो गई। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, वही हूती लड़ाके जिन्होंने नाक में दम कर रखा है इजराइल के। अब वो सीरिया में क्या करने जा रहे हैं वो आपको दिखाऊंगा, और दिखाऊंगा वेस्ट बैंक में कैसे सारी अत्याचारों की हदों को पार किया जा रहा है। एक महिला को डिटेन किया गया, क्यों किया गया और उसके बाद क्या जवाब दिया गया वो भी आपको दिखाऊंगा, और कैसे अब वेस्ट बैंक के साथ साथ गजा को लेकर थू-थू हो रही है इजराइल की। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ करने जा रहा हूं, बड़ी खबर है। पहले देखते चलिए कैसे वहां पर हालात हैं, उसके बाद हूती लड़ाकों का एंट्री भी दिखाऊंगा। पहले वीडियो देखिए। तो ताबड़तोड़ गोलीबारी, हर तरफ ताबड़तोड़ गोलीबारी है। अल्लाह अकबर के नारों के साथ ये बेतहाशा गोलीबारी हो रही है। एक के बाद एक गोलियां दागी जा रही हैं। यह सुवेदा का पूरी तस्वीर, नई वीडियो है। इसके अलावा कई और वीडियोस हैं, वो भी आपको दिखाता चलूं। पहले देखिए, इसको लेकर दावा भी है, जो ये नई तस्वीर निकलकर सामने आई इसको लेकर दावा है। ये देखिए, इसमें है कि ये सीरिया है या ड्रूज और अन्य सुन्नी कबीलों के बीच युद्ध चल रहा है। ये दावा किया गया है कि लगातार हमले हो रहे हैं। इसी के साथ साथ कुछ और खबरें भी निकलकर सामने आई। ये देखिए ये वीडियो। ये कौन है अभी आपको समझाऊंगा, देख लीजिए। महिलाएं भी इसमें नजर आ रही होंगी। जल्दबाजी मत करिएगा, ये ड्रूज नहीं है। हाँ, क्योंकि कई जगह दिखाया जा रहा है कैसे ड्रूज महिलाओं के साथ और उनके साथ परिवार पर अत्याचार हो, कुछ नहीं। बच्चे भी दिख रहे होंगे आपको। ये जो वीडियो है इससे ही जुड़ा हुआ है ये पूरा संघर्ष जो सीरिया में अव्यवस्था फैली। दिखाता हूं अभी आपको क्या है। अच्छा, कौन लोग हैं मैं आपको बता दूं। आपको याद होगा 4 दिन पहले जब संघर्ष शुरू हो रहा था, झड़पें शुरू हो रही थी ड्रूज और एचटीएस के बीच, कबीलों के बीच नहीं, जो अरब ट्राइब्स हैं उनके बीच नहीं। किसके बीच? एक तरफ थे ड्रूज जो इजराइल के हथियारों से जो कर रहे थे वो बताऊंगा, लेकिन उसका जवाब देने के लिए एचटीएस आए थे। दरअसल ड्रूज क्या कर रहे थे, हथियारों के दम पर जो इजराइल से मिले थे वो सुन्नी समुदाय की महिला, बच्चे, बूढ़े मुजुर्ग फैमिलीज को किडनैप कर रहे थे। अब जब पूरी तरह से अल जुलानी नतमस्तक हो गए, उन्होंने एचटीएस ने हमला तो किया ड्रूज पर, लेकिन जब इजराइल ने मुंह तोड़ जवाब दिया तो अल जुलानी बैठ गए। उन्होंने छोड़ दिए, इन परिवारों को छोड़ दिया कि जो कर सको कर लो इनके साथ। यही तो स्थिति हुई, और क्या। एचटीएस आया था, ये बात मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जब एचटीएस पर ताबड़तोड़ हमले इजराइल ने किए उसके बाद अल जुलानी ने हाथ जोड़ लिया, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद ये 41 कबीले और उनके साथ साथ अलग अलग देशों से आए लड़ाकों ने जब ड्रूज पर अटैक किया तो ये सारे छोड़ कर भाग रहे हैं। और ये वो फैमिलीज हैं, सुन्नी समुदाय की वो फैमिलीज हैं जिनको किडनैप किया था ड्रूज मिलिटेंट्स ने, उनको अब उनके कब्जे से छुड़ाया गया है। तो एक ये तस्वीर निकल कर आई, और भी देखिए, अभी बहुत सारी तस्वीर है। ये अल सुवेदा की तस्वीर है। तो जो अरब लड़ाके हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। इसे आप किसी भी दृष्टि से देख सकते हैं, किसी भी उससे देखेंगे। अभी आपको समझाऊंगा। कई लोग इसे दूसरी तरीके से देख रहे हैं, कुछ लोग इसे दूसरे तरीके से। 2 तरीके हैं। पहले देखिए, भारी तादाद में गाड़ियां पहुंच रही हैं, लोग समर्थन भी दे रहे हैं।
भारी तादाद में गाड़ियां वहां पर पहुंच रही हैं और सब गाड़ियों में भारी भरकम हथियारों के साथ लड़ाके भी पहुंच रहे हैं। ये देखिए गाड़ियां ही गाड़ियां आपको नजर आएंगी, पूरी की पूरी बाढ़ है। कितनी गाड़ियां आप निकल रही हैं आप देखते जाइए, और हर गाड़ी में तकरीबन 7 से 8 अगर हथियार बंद लड़ाके भी मान लिए जाए तो सोचिए कितनी तादाद में अल सुवेदा एक झटके में ये अरब लड़ाके पहुंच रहे हैं। चलिए अगली तस्वीर दिखा दूं क्योंकि बहुत सारी वीडियोस है इसके अलावा। दरअसल इसमें बताया गया कि अरब लोगों से कहा गया, क्योंकि आपको मालूम है जब ड्रूज पर हमले हुए तो उसके बाद इजराइल ने कहा 48 घंटे हैं अल जुलानी के पास, उनकी अपनी सेना भेजें और ड्रूज के पास जो हथियार है उनका इस्तेमाल करके इन लोगों को जो अरब के लड़ाके उन्हें खदेड़ दीजिए। इसका काम शुरू हो चुका है, वो भी वीडियो आपको दिखाऊंगा। लेकिन इसके बीच अरब लड़ाकों ने ऐलान किया कि इन सबसे सीरिया की सेना दूर रहे, हम कहीं अल सुवेदा छोड़कर नहीं जा रहे, ये हमारा देश है, हमारा इलाका है, और इजराइल जैसे देश के कहने पर हम किसी भी कीमत पर अपने देश का एक हिस्सा नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर महिला, बूढ़े, बुजुर्ग, बच्चियों पर अत्याचार किया जा रहा है। तो ये ऐलान करते हुए इन्होंने कदम पीछे खींचने से इनकार कर दिया है। तो काफ़ी कुछ और खबरें भी हैं, मैं आपको वो भी दिखाने जा रहा हूँ। देखिए अब तक बताया गया पिछले 72 घंटे में सीरिया में 700 लोगों की मौत घाट उतार दिया गया, किसी को गोली मारी गई, किसी का सिर अलग, किसी को इमारत से फेंका गया, बलात्कार के बाद लाशों का बसा जश्न मनाया गया। लेकिन ना कोई यूएन का अलर्ट, ना कोई मानवाधिकार मार्च, ना ही कोई ब्रेकिंग न्यूज़। क्या उनकी जान की कीमत इसलिए कम है क्योंकि वो यहूदी नहीं है, ये कहा जा रहा है। क्या मिडिल ईस्ट में इंसाफ सिर्फ तब याद आता है जब नैरेटिव फायदेमंद हो? 700 इंसानों की हत्या पर चुप है, वो अगले नरसंहार के साझेदार है। बिल्कुल सही बात है। अब आइए जो हथियारों की खेप बरामद हुई है उनको एक बार फिर से देख लीजिए। ये अलग से खेप, ये देखिए, ये इजराइल के हथियार हैं जो ड्रूज को दिए गए थे। देखिए क्या थी प्लानिंग इजराइल की, इससे समझ जाएंगे कितने बेतहाशा हथियार हैं। और ये तो सिर्फ एक अड्डा है, कितने हथियार और दिए गए होंगे। अब आप बताइए किस तरह के हालात वहां पर हैं। अब आप खुद समझिए, इजराइल दक्षिणी सीरिया पर कब्जा करने के लिए ड्रूज का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये क्या है, यहां पर इजराइल के जो हथियार थे वो पहुंचे ड्रूज मिलिटेंट्स के साथ, तो इनका इस्तेमाल करके ड्रूज सीरिया को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे थे। पूरी ताकत दी गई थी कि वैसे ही अल जुलानी की सेना के पास हथियार बर्बाद कर दिए मैंने। इजराइल ने कहा आप मेरे हथियारों का इस्तेमाल करिए और शुरू करिए संघर्ष। उन्होंने किया। जब HTS ने अपने परंपरागत हथियारों के साथ हमला किया तो इजराइल ने उनको भी मुंह तोड़ जवाब दिया। अब इजराइल की ने आदेश दिया है कि 48 घंटे के भीतर ही अल जुलानी के पास जिम्मेदारी है कि इस पूरे संघर्ष को रोके और अपने ही देश के जो ये लड़ाके हैं इन्हें खदेड़ दे। लेकिन लड़ाके जाने के लिए तैयार नहीं है, जैसा कि मैंने वीडियो में दिखाया। एक और वीडियो देखते चलिए क्या हो रहा है। पर कई सारी खबरें हैं, बहुत सारी। यहाँ क्या हो रहा है, क्यों रुके हुए हैं, ये सारी चीजें आपको दिखा रहा हूं। तो दरअसल यहाँ जो हो रहा है वो मैं आपको समझा देता हूँ। आपको मालूम है कि अल जुलानी ने भेजा है कि हाँ इजराइल के सामने तो वो नतमस्तक है। सोचिए जिस इजराइल ने ड्रूज मिलिटेंट्स पर हुए हमले का बदला लेते हुए अल जुलानी के कमांडर मार दिया, उनके अपने लाडले मार दिए, उनकी सरकार पर हमला किया, उनका तख्ता पलट किया, उनके दफ्तर पर हमला कर दिया, वही इजराइल आदेश देता अल जुलानी को कि अपनी सेना, सीरिया की सेना को भेजिए अपने ही देश के इन लड़ाकों से लड़ने के लिए, ड्रूज के साथ मिलकर लड़ने के लिए। उन्होंने सर झुकाकर कहा हाँ। तो उसके बाद सेना पहुंची तो सही, लेकिन क्या अल सुवेदा में घुस पाई? नहीं। खबर देखिए, सुवेदा में जारी खूनी संघर्ष को देखते हुए सीरियाई सुरक्षा बलों की सीमित तैनाती शुरू हुई है। दक्षिण सीरिया के सुवेदा शहर और उसके आसपास आज सुबह ड्रूज बहुल मलेशिया और बेदोइन जनजातीय लड़ाकों के बीच भीषण झड़पें हुई। इस बीच सीरियाई गृह मंत्रालय ने ऐलान किया कि आंतरिक सुरक्षा बलों की तैनाती सुवेदा के उत्तर और पश्चिमी ग्रामीण इलाकों में शुरू कर दी है ताकि अमेरिका और दमिश्क द्वारा कराए गए युद्ध विराम को लागू किया जा सके। सुनिए, गृह सुरक्षा बलों के कमांडरों ने जनजातीय गुटों से सीमावर्ती क्षेत्र से पीछे हटने और ड्रूज समुदाय पर हमले तत्काल रोकने की अपील की है। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बल अभी सुवेदा शहर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए, जहां अब भी दोनों पक्ष के बीच गोलीबारी है। इस तरह के हालात वहां बने, इनकी हालत ठीक नहीं है। अब देखिए इन सब के बीच ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, इनका बयान सुनिए। وفي ذات السياق فإن الاتحاد الأوروبي
وروسيا والصين قد اتخذوا مواقف قوية في رفضهم القصف الإسرائيلي والانتهاكات المتكررة للسيادة السورية. هذا التوافق الدولي الذي أظهره هؤلاء الشركاء يعكس الحرص المشترक على استقرار سوريا। तो इसमें बताया गया है कि सीरिया के प्रेसिडेंट अहमद अल-शारा वो कहते हैं रूस, चीन और यूरोपीय यूनियन ने बहुत कठोर कदम उठाया है और इसराइल की जो स्ट्राइक्स उसको रिजेक्ट किया है और सीरिया की संप्रभुता के लिए अब इनका हिसाब किताब समझ नहीं आ रहा है जाना किधर चाहते हैं। इन सब के बीच हूती लड़ाकों की एंट्री हो गई है। उन्होंने क्या बयान दिया है, देखिए बयान सबसे बड़ा ये है, हम अल-जुलानी और उसके समूह से सीरिया में जो अल-जुलानी है और उसका जो HTS है उनसे कहते हैं कि वो सांप्रदायिक और जो क्षेत्रीय संघर्ष चल रहा है उसे रोका जाए। अल्पसंख्यकों से भी कहते हैं, यानी कि रूस से कहते हैं वो सतर्क रहें। इसराइल जो अपने शोषण के जाल में इन्हें फंसाना चाहता है उससे बच कर रहें और एक तरीके से इंडिकेट दे दिया कि अगर वक्त मिला तो इसमें भी कूदने से वो पीछे नहीं हटेंगे। अब आइए अगली खबर, ये एक तस्वीर निकलकर सामने आई। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिएगा। इसमें एक इजराइल का सैनिक, एक महिला सामने बैठी हुई है, वेस्ट बैंक से निकलकर सामने आई, जबकि इन्हें डिटेन किया गया, लेकिन इसे ऐसे प्रिटेंड किया गया कि डिटेन नहीं किया है बल्कि इनके साथ लंच करने आया, लंच एट द नेबर्स। कितना सम्मान फिलिस्तीनियों का वेस्ट बैंक में हो रहा है ये हर कोई जानता है और इजराइल की सेना कितना कर रही है वो सब देख रहा है। इजराइल के सेटलर्स पहले इनके घर मकान दुकान को जला देते हैं और जब ये विरोध करते हैं तो यही सैनिक आते हैं और फिलिस्तीनियों से बदतमीजी करते हैं और ये कह रहे हैं उनके साथ खाना खाएंगे, लंच करेंगे। सोचिए। अब आइए, अबू उबैदा ने कहा लीडर्स ऑफ द इस्लामिक उम्मा यू हैव अबैंडन द चिल्ड्रंस ऑफ गजा। इन सब के सब लोगों से यही कहा कि तुम लोगों ने सिर्फ गजा को अकेला छोड़ा। खास बात इसमें है कि इसमें सारे के सारे मुस्लिम परस्त देश हैं जिनके मुखिया हैं, जिनके चेहरे इसमें रखे गए। और यूके ने कहा इट विल बॉयकॉट डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इजराइल ड्यू टू इट्स वॉर इन गजा। गजा में जिस तरह का संघर्ष चल रहा है उसे देखते हुए ब्रिटेन ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि हम डिप्लोमेटिक रिलेशन पूरी तरह से इजराइल के साथ खत्म करने चाह रहे हैं, क्योंकि वो बात मानने के लिए तैयार नहीं वो जो कर रहा है। वही लिबरमैन जो है कॉल्स फॉर इजराइल टू स्ट्राइक ईरान। फॉर्मर इजरायली वॉर मिनिस्टर से Iranian लीडरशिप इज ऑब्सेस्ड विद रिवेंज एंड एज सच इजराइल शुड टेक ईरान फर्स्ट अगेन। इन्होंने कहा कि ईरान पर हमला कर देना चाहिए, लेकिन क्या ये इतना आसान हो पाएगा। और जाते जाते एक खबर देखिए, ये एक बड़ी खबर निकल गई। ये वीडियो देखिए अपने आप में, बहुत भयावह वीडियो है। ये इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में आपको याद होगा हमारे भारत के अहमदाबाद से जो एक प्लेन उड़ा था वो किस तरीके से हादसे का शिकार हुआ। उड़ान भरते ही 10, 15, 40 सेकंड के अंदर वो हादसे का शिकार हुआ। ख़ास बात क्या है, कुछ ऐसी ही स्थिति इसके साथ भी है। बताया गया ये डेल्टा एयरलाइन बोइंग है 767। सोचिए ये भी बोइंग था। हमारे यहाँ जो हादसा हुआ था जो लंदन जा रहा था प्लेन, ये भी बोइंग का है। और इसमें यह बताया गया है कि लॉस एंजलिस से अटलांटा के लिए उड़ान भर रहा डेल्टा एयरलाइंस का बोइंग 767 400 जिसमें 224 लोग सवार थे, लॉस एंजलिस से उड़ान भर रहा था। तभी उसमें इसके इंजन में आग लग गई और सभी को गनीमत रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। विमान से, इस पूरे प्लेन से सुरक्षित उतार लिया गया। यानी अमेरिका का बोइंग अब चलता फिरता कैसे ताबूत बन गया है। अलग अलग जगह से लगातार खबरें आ रही हैं। नमस्कार।